गौरी पुत्र, आपकी ये जिज्ञासा तो मां नर्मदा नदी के तल में जाके ही शांत होगी। आप जो वहां पाएंगे वो देखकर आप चकित व आनंदित अवश्य हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लंकेश इतने भयभीत हो गए हैं कि अब मेरा उनके निकट रहना भी उन्हें स्वीकार नहीं, इसीलिए मुझे यहाँ से दूर भेज रहे हैं। गौरी पुत्र, अब आप किस विचार में डूब गए? मां नर्मदा नदी के जल में एक बार प्रवेश करके तो देखिए, आपको ये स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि प्रभु शरभ किस कारण से मुझे अर्थात प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के महानतम भक्त को क्षति पहुंचाने से क्यों रुक गए। अवश्य लंकेश, आप जब इतनी दृढ़ता से आग्रह कर रहे हैं तो मैं अवश्य जाकर वहाँ देखूंगा कि वहाँ ऐसा दिव्य और अद्भुत क्या है। प्रणाम मां नर्मदा। किसके दिव्य तेज का आभा मंडल है ये? कितना अद्भुत दृश्य है ये। यहाँ की ये दिव्य आभा तो इन असंख्य शिवलिंग के संयुक्त प्रभाव से ही उत्पन्न हुई है। मैंने ऐसा अनूठा दृश्य तो कभी नहीं देखा। तो क्या इन सभी शिवलिंग को यहाँ पर लंकेश ने स्थापित किया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश, कितना अलौकिक और दिव्य दृश्य था ना वो। लंकेश, कहाँ गए आप? लंकेश, दशानन, मेरा संशय सत्य तो नहीं हो गया? मुझे मां नर्मदा की जलधारा के भीतर भेजकर लंकेश कहीं अदृश्य तो नहीं हो गए? लंकेश, लंकेश, कहाँ हैं आप? कहीं लंकेश मुझसे मुक्ति पाकर लंका के मार्ग पर अकेले ही तो नहीं बढ़ गए? पिताश्री के आत्मलिंग को लंका पहुंचने के पूर्व उन्हें यहीं कहीं जम्बू द्वीप पर ही स्थापित करना मेरा एकमात्र उद्देश्य नहीं था, अपितु मुझे प्रभु भैरव को दिए वचन को भी पूर्ण करना था कि मैं किसी उपाय से लंकेश से आत्मलिंग को अवश्य प्राप्त कर लूंगा, अन्यथा किसी भी अवस्था में आत्मलिंग को लंका नहीं पहुंचने दूंगा। ये वचन है मेरा आपको। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। क्या गौरी पुत्र? लंकेश, लंकेश तो अभी यही है। आप क्या करने का विचार कर रहे थे गौरी पुत्र? मैं तो मात्र ये विचार कर रहा था कि आपको ढूंढना कहाँ से आरंभ करूं। क्यों? आपके हृदय में यह विचार तो नहीं उठा कि मैं आपके बिना ही आगे बढ़ गया हूँ? नहीं, वो मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता गौरी पुत्र, क्योंकि मां नर्मदा के भीतर का दृश्य देखने के उपरांत आपको तो ये ज्ञात हो ही गया होगा कि ये स्थान मेरे लिए कितना विशेष है। हाँ लंकेश,
वो दृश्य तो सर्वथा अनूठा, दिव्य और आकर्षक था। असंख्य शिवलिंग और उनके दिव्य आभा मंडल के दर्शन का अनूठा सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। किंतु माँ नर्मदा नदी के तल पे असंख्य शिवलिंग कैसे स्थित हुए, यही जानना चाहते हैं ना आप गौरी पुत्र? मेरे दशानन रावण की भक्ति के चमत्कार से, क्योंकि मैंने प्रभु शिव शंकर शंभू की उपासना करते हुए अनेकों वर्षों तक उनके मंत्र का असंख्य बार जाप किया, जिसके कारण उनके मंत्र की गूंज अभी भी है यहाँ। मैं यहाँ नियमित रूप से प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था और इसी क्रम में असंख्य शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर मैंने उन्हें मां नर्मदा के जल में विसर्जित किया। अर्थात लंकेश, इन असंख्य शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं आपके द्वारा ही हुई। इसलिए तो इन समस्त शिवलिंग का दिव्य तेज और उनका आभा मंडल अत्यंत दिव्य और मनमोहक है। इसी कारण कलयुग के समय काल में जब मनुष्यों में भक्ति और विश्वास की भावनाएं कम हो जाएंगी, तब केवल कुछ ही मनुष्यों को इस दिव्यता के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे और अधिकतर मनुष्य उन्हें पहचानने में असमर्थ होकर उनको मात्र शिला ही मान बैठेंगे। लंकेश, इसलिए कलयुग काल में सभी मनुष्यों को सचेत रहना होगा, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। जिस भक्ति का आप उल्लेख कर रहे हैं गौरी पुत्र, वो मैंने इसी तट पर रह के की थी और यहाँ मैं अपनी भक्ति का, उन्हीं क्षणों का पुनः अनुभव करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने यहीं निकट से ही पूजा सामग्री एकत्रित कर ली है। अब मुझे अपनी पूजा आरंभ करनी चाहिए। हाँ लंकेश, यहाँ का तो वातावरण भी इतना भक्तिमय है कि पूजा किए बिना यहाँ से जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं भी आपके साथ प्रभु का अभिषेक और उनकी पूजा कर लेता हूँ। आप प्रभु के आत्मलिंग को यहीं क्यों नहीं स्थापित कर देते, जहाँ आपने अन्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था? आपका सुझाव सर्वथा उचित है गौरी पुत्र। जैसे ही लंकेश पिताश्री के आत्मलिंग को यहाँ स्थापित करेंगे, वैसे ही वो यही मध्य जम्बू द्वीप में ही स्थापित हो जाएंगे। स्मरण रखना, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा, वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। लंकेश को तो मेरी युक्ति का आभास हो गया है, अर्थात अब मुझे भी उनके क्रोध का सामना करना होगा। प्रभु भक्ति से ओतप्रोत होने के कारण मैं तो भूल ही गया था गौरी पुत्र, किंतु आप भी भूल गए कि लंका पहुंचने के पूर्व हमें ये आत्मलिंग कहीं और स्थित नहीं करना है। ओह, अर्थात लंकेश से मेरी युक्ति नहीं, मात्र भूल मान रहे हैं।